Hi friends, welcome you all to our channel EduPlanet. Today we will talk about solar system and its planets and our solar system head sun. First, see the picture of solar system and get an overview about it. आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम का हेड सन है, फिर उसके बाद प्लैनेट है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये चारों मिलके अपने प्लैनेट का ग्रुप बनाते हैं जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और इसका कारण है क्योंकि ये एक रॉकी और सरफेस वाले होते हैं, मतलब जिनके अंदर गैसियस सरफेस नहीं होती। उसके बाद आती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, जिसके अंदर एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो सन के चारों तरफ रोटेट एंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे प्लैनेट आएंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये चारों मिलके भी अपनी एक कैटेगरी बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं गैसियस प्लैनेट। उसके बाद आती है क्यूपर बेल्ट, और हम इसके बारे में हमारे अगले वीडियो में लेंगे। क्यूपर बेल्ट, कोमेट और ये मेकमेक और एरिस और क्रिसिस, इनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, प्लूटो, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। प्लूटो पहले एक प्लैनेट था, लेकिन संशोधन के बाद इसे हटा दिया गया। अब ये एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले मैं आपको सोलर सिस्टम की खास बात बता देता हूँ। ये 460 करोड़ साल से भी पुराना है। अब हम हमारे सोलर सिस्टम के हेड यानी सन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे सन की तस्वीर है। अब हम इसके मेन फीचर्स देख लेते हैं। सन की, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारे सोलर सिस्टम का हेड है, हमारे सोलर सिस्टम की बिगेस्ट थिंग है और साथ के साथ हॉटेस्ट भी। और इसकी जो रे है वो अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड यानी आप कह सकते हैं करीबन 500 सेकंड लेती है। और अगर हम सन की साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ अप्रोक्सीमेटली 100 अर्थ्स के, मतलब 1 मिलियन अर्थ्स के बराबर है। और मैं आपको सन का फैक्ट बताता हूँ कि एक दिन सन है वो हमारी जो पूरा जो सोलर सिस्टम है उसको खा जाएगा। और लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, वो करोड़ों साल बाद में होगा। तो फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं मरकरी को। मरकरी, अभी हम इसकी मेन फीचर्स देखते हैं। सबसे पहली बात, ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद ये सन के क्लोजेस्ट है और इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट से आप जैसे कि मतलब लीजिए मून, जैसे अर्थ का सैटेलाइट मून है। और जो मरकरी है वो फास्टेस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम करता है। अब यहाँ पे रेवोल्यूशन की बात आई है तो मैं आपको 2 वर्ड बता देता हूँ जो कि अगर हम सोलर सिस्टम या स्पेस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। रेवोल्यूशन होता है अब अपनी ही एक्सिस पर घूमना, मतलब रोटेशन का मतलब होता है अपनी ही एक्सिस पे घूमना। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं फैन एक स्टिक से कनेक्टेड होता है, वो उसका एक्सिस आप लेट कीजिए और वो उसी पे आप देख सकते हैं घूमता रहता है। और अब मैं रेवोल्यूशन की बात करूं, यानी किसी भी चीज़ के चारों तरफ एक सर्किल लाइक पाथ में घूमना। जैसे कि आपने लट्टू देखा है, वो घूमता भी रहता है और आप नोट करेंगे तो ऐसे गोल गोल, यानी रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों करता है। और ये हर प्लैनेट है वो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों करता है। ये हर प्लैनेट की एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप। अब हम बात कर लेते हैं, ये मरकरी का स्मॉलेस्ट ईयर होता है। फैक्ट बता देता हूँ, जो मरकरी का जो एक ईयर होता है वो अर्थ के सिर्फ 88 डेज के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम हमारे अगले प्लैनेट यानी कि वीनस की तरफ चलते हैं। वीनस, और अब हम वीनस के मेन फीचर्स देखते हैं। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, जबकि मरकरी क्लोजेस्ट प्लैनेट है टू द सन। क्लोजेस्ट होने के बाद भी वीनस ज़्यादा क्यों गर्म है, आप ये सोच रहे होंगे, तो इसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो इसके चारों तरफ गैसेस की जो लेयर्स होती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड होती है। और ये जो कार्बन डाई और सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक बार गर्मी को अंदर आने तो देती है पर बाहर नहीं जाने देती। तो इसके अंदर गर्मी वैसे आती ही जाती है और ये गर्म होता है। और हम इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं और इसी को हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि गर्म होगा तो चमकेगा तो हॉटेस्ट है और ब्राइटेस्ट भी। और
ये स्लोवेस्ट रोटेशन करता है। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन मरकरी, स्लोवेस्ट रोटेशन वीनस, दोनों आगे पीछे है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और इसका सोलर सिस्टम में सबसे धीरे होता है, हमने बात कर दी। और इसे हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं क्योंकि इनकी साइज और वेट है थोड़ा सिमिलर है। अब हम हमारे अगले प्लेनेट यानी जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, यानी हम अब चलेंगे अर्थ पे। अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि हम देखें तो 70% इसके अंदर वाटर ही है। और जब हम इसे स्पेस से देखते तो हमें एक ब्लू बॉल की तरह लगता है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। और इसके पास हाईएस्ट डेंसिटी है, यानी कि अगर हम एक ब्रिक है वो हर प्लेनेट से ले और उनका वेट देखें तो सबसे जो हाईएस्ट वेट होगा वो हमारे अर्थ का आएगा। और अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर है जो लाइफ के लिए है वो काफ़ी नेसेसरी कह सकते हैं हम। और अर्थ और वीनस है ट्विन्स है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सिमिलर शेप साइज एंड मास के कारण। और मैं आपको बता देता हूँ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसका नाम किसी रोमन गॉड के नाम पे नहीं रखा गया है। नहीं तो आप सर्च करके देख सकते हैं सभी जो प्लेनेट है उनका जो नाम है वो रोमन गॉड के ऊपर ही रखा गया है। अब हम हमारा अगला प्लेनेट ले लेते हैं मार्स। मार्स को हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं क्योंकि इसका स्पेस में अगर हम अपीयरेंस देखें तो जैसे लाल बॉल की जैसे दिखता है। और इसके सोल जो लाल है इसका भी एक कारण है क्योंकि यहाँ पे आयरन प्रेजेंट है इसकी सोइल में। और इसके पास ही स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है, यानी स्मॉलेस्ट मून है जिसका नाम डीमस है। और इसके 2 मून है जिनका नाम है फीबस एंड डीमस। और जो आप सोच रहे होंगे मैंने अर्थ का मून का क्यों नहीं किया, उसे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक्सटेंडेडली लेंगे। और मार्स है उसका जो पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो मोस्टली तो CO2 से ही भरा है और वहाँ पे स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस भी पाई जाती है। तो अब ये तो हमारे चारों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गए। अब हम चलेंगे हमारे गैसियस प्लैनेट्स पे और इनके बीच में क्या आएगी फ्रेंड्स, हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हमारे अगले प्लैनेट मतलब जुपिटर पे। जुपिटर को हम गैसियस जाइंट भी कहते हैं, इसके अंदर मेनली गैस प्रेजेंट होती है और ये हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका बिगेस्ट प्लैनेट है और इसका फास्टेस्ट रोटेशन है हमारे सोलर सिस्टम में। और इस जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ये मेनली गैसेस का भरा हुआ है और इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है। और इसके पास सबसे बड़ी सैटेलाइट भी सोलर सिस्टम की है जिसका नाम गैनीमेड है। अब हम चलेंगे अगले प्लैनेट सैटर्न पे, लेकिन मैं आपको जुपिटर का फैक्ट बता देता हूँ कि जुपिटर का अगर हम मास देखें तो अगर हम सभी प्लैनेट्स का मास मिला ले तो जुपिटर का मास उससे दुगना है। अगले पे चलते हैं सैटर्न। अब इसकी बात कर लेते हैं और ये 2nd नंबर का बिगेस्ट प्लैनेट है और इसके पास 2nd नंबर की मैक्सिमम सैटेलाइट है। इजंट दैट इंटरेस्टिंग। तो अब आगे चलते हैं और इसके चारों तरफ बहुत ही बड़ी आप रिंग देख सकते हैं जो कि आइस पार्टिकल्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ रॉक के मतलब आप कह सकते हैं बड़े बड़े रॉक के टुकड़े और धूल मिट्टी, ये ऐसे सारे मिलके कैसी सुंदर सी आप देख सकते हैं रिंग की शेप बना लेते हैं। और इसकी कोई जो मिनिमम जो साइज है वो 100 किलोमीटर्स है। देखा इतनी ज़्यादा इसकी है और आप यकीन नहीं करेंगे सैटर्न है उसका मास मतलब डेंसिटी इतना कम है कि वो वाटर के ऊपर भी फ्लोट कर सकता है। तो अब हम अगले प्लैनेट पे यानी हमारे यूरेनस पे चलेंगे। यूरेनस जो सन है उससे 2nd नंबर पे सबसे दूर वाला जो प्लैनेट है वो है और ये दूसरे नंबर पे ही कोल्डेस्ट है, वही सिंपल सी चीज़ है ये। और इसे हम ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मीथेन पाया जाता है, एक हाई अमाउंट में हम कह सकते हैं मीथेन से चारों तरफ से घिरा हुआ है और यहाँ पे टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा लो है। और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसके चारों ओर भी रिंग्स है,
मतलब इसके हम चारों ध्यान से देखेंगे तो हमें 13 रिंग्स है वो कंबाइंड होके एक रिंग बनाती हुई दिखेगी, लेकिन वो बहुत ही ऐसी पतली और छोटी होती है कि हमें स्पेसिफिक नहीं दिखती। तो अब हम चलेंगे हमारे लास्ट प्लेनेट नेपच्यून। नेपच्यून इज द फार्देस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, यानी प्लेनेट सन से सबसे ज़्यादा दूर है और ये कोल्डेस्ट भी है इसलिए। और नेपच्यून अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कलरफुल ब्यूटीफुल दिखेगा, क्योंकि उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की गैसेस पाई जाती है, मीथेन, वाटर वेपर, हाइड्रोजन एंड एटसेट्रा। और नेपच्यून का स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन है हमारे सोलर सिस्टम में। और मैं आपको नेपच्यून का फैक्ट बता देता हूँ कि जो नेपच्यून है वहाँ तक सन की लाइट पहुँचने में 4 घंटा लेती, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना दूर है सन से। तो फ्रेंड्स, थैंक यू आपका हमारे चैनल एजू प्लैनेट पे आने के लिए। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन आवर प्लैनेट एजू प्लैनेट।